9C के अगर आप पे दफ़ा लग गई है तो उसमें ज़मानत किस तरह से होनी है। देखें 9C में अगर किसी पे 1 किलोग्राम चरस है या 2 किलोग्राम चरस है, 4 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, 7 किलोग्राम चरस है, 7 किलोग्राम हीरोइन आप पे डाल दी जाती है, या फिर मैं ये कहूँगा कि इवन जो आज जजमेंट्स में आपके पास लेके आया हूँ उसमें 200 किलोग्राम वाली भी एक अथॉरिटी है, यानी कि 200 किलोग्राम की गलत रिकवरी आप पर डाल दी गई तो आपको ज़मानत मिल जाएगी। 9C का केस ऐसा नहीं है कि उसमें आपको ज़मानत ना मिल सके, लेकिन वो मिलनी किस तरह से है, उसमें जजमेंट्स होती हैं। तो वो चूँकि हमने एक पिछले दिनों में मैंने एक 9C की जो थी वीडियो शेयर की थी, वो अपने हमारा एक केस था जिसमें मुलज़िम को हमने बॉर्डर लाइन केस पे रिकवरी जो थी उसकी गलत करार देकर तो है उसकी बेल हमने करवाई। तो उसके बाद मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आए, इवन कॉल्स भी आई। तो मैं चूँकि अपनी काफ़ी सारी मसरूफियत थी मेरी पिछले दिनों में, केसेस बहुत ज़्यादा थे, अभी भी रश बहुत चल रहा होता है, लेकिन चूँकि ये मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन मैं फ़ील कर रहा था, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों के पैगाम मिले, कॉल्स मिली, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं जो सिर्फ़ और सिर्फ 9C या बी के वाले से जजमेंट्स हैं। आप इनको, मैं जजमेंट्स आपको बता रहा हूं, आप इनके मुताबिक अपने केसेस को प्रिपेयर कीजिएगा, या जो लोग जिन समझते हैं कि हमारी ज़मानत हो सकती है नहीं हो सकती, आप ये वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको ज़मानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती, या आप जो फॉल्स अगर आप पकड़े गए हैं तो आप कितनी आसानी से अपनी बेल करवा लेंगे। तो अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। इसके सबसे पहले जो चीज़ है देखें, PLJ 2012 CRC लाहौर, ये 9 to 4 पेज पर आपको डिविजनल बेंच का फ़ैसला मिलता है। ये जो इसमें 1012 ग्राम यानी कि 1 किलो 12 ग्राम चरस की रिकवरी थी। अब हुआ ये यानी कि ये जो डालिया का ये एक नारकोटिक्स थी, कॉन्ट्राबैंड थी, लेकिन केमिकल एग्जामिनर की जब रिपोर्ट आती है तो वो ये नहीं बताती कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है, यानी कि जो चीज़ आपसे रिकवर्ड हुई है उस रिकवर वो खालिस्तान नारकोटिक्स नहीं थी, उसमें कुछ चीज़ों की अडल्ट्रेशन थी, उसमें कुछ और चीज़ें भी थी। तो अब ये चूँकि वेट उसका 1012 जो था वो ग्राम था, लेकिन अब कोर्ट ने करार दिया कि जब ये ही नहीं पता कि इसके अंदर कॉन्ट्राबैंड की क्वांटिटी कितनी है, तो फिर ये तय नहीं किया जा सकता कि ये केस 9C का है। तो इस तरह से उस बंदे को बेल मिल गई। अब आगे 2008 का एक PCR LJ 562 लाहौरी का भी ये भी एक केस है, लेकिन ये है असल में 9B का केस। यानी कि एक बंदा कहते हैं जी, FIR में लिखा था कि 140 ग्राम इससे जी चरस बरामद हुई है और ये चरस फ़रोख्त कर रहा था, जबकि वो बंदा चरस ज़रूर पीता था लेकिन वो फ़रोख्त नहीं कर रहा था। इसी बात को जो है वो साबित कर दिया गया और कोर्ट ने करार दिया कि देखें ये ठीक है कि ये चरस पीता होगा, लेकिन इतनी स्मॉल अमाउंट ये नहीं बताती, 140 ग्राम ये नहीं ज़ाहिर करती कि ये चरस बेच भी रहा होगा। तो ये डाउटफुल केस हो सकता है, और जहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट आता है वो तो उसका ओबियसली डाउट जो होता है, जो उसका बेनिफिट होता है वो अक्यूज़ड को मिलता है। इस वजह से इसकी जो है अंदर 9B के केस के अंदर ज़मानत हो गई। ये नहीं है कि 140 की अगर छोटी मोटी रिकवरियाँ आती हैं तो वो इस तरह से छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से FIR पढ़ेंगे तो आप इजीली ज़मानत अपनी करवा सकेंगे। अब आ जाते हैं आगे 2012 YLR 314, ये सिंध का एक केस है जिसमें ये था कि एक रिक्शा ड्राइवर था, वो कुछ सवारियों को बिठाया जिनके पास जो थी वो चरस थी। अब यही बात उसने कोर्ट के अंदर साबित कर दी कि देखिए मैं तो ड्राइव कर रहा था, मुझे क्या पता कि जो मेरे पीछे सवारियां हैं उनके पास सामान के अंदर चरस है कि नहीं। तो कॉन्शियस नॉलेज, ये एक वर्ड जो टर्म है आपने याद रखनी है कि ये ज़मानत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर एक बंदे को ये पता ही नहीं है कि चरस है तो फिर उसको आप 9C या 9B के केसेस के अंदर नहीं ज़ेर हिरासत रख सकते। तो अब आगे जो चीज़ मैंने कहा कि हमने जिस पर भी एक बेल करवाई थी, तो ये वो जजमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, तो बॉर्डर लाइन केसेस के अंदर हमेशा बेल मिलनी है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बॉर्डर लाइन केसेस आर ऑलवेज बेलेबल जो हैं वो केसेस होते हैं। तो अब ये 2012 YLR 2901, ये जो सिंध की ये भी अथॉरिटी है, अब इसमें ये था कि 1100 ग्राम की चरस जो थी वो रिकवर हुई। अब मसला ये है कि पुलिस ने क्या किया कि सैंपल भिजवाने में ताख़ीर की है इस केस के अंदर, ठीक है। तो यही एक बेस चीज़ बन जाती है कि जब आपके पास एक चीज़ आ गई थी, आप कहते हैं कि इससे इतनी रिकवरी है, तो फिर आपने सैंपल क्यों लेट भिजवाए।
तो ये छोटा सा पॉइंट था, लेकिन इसी पॉइंट पर ये साबित हो गया कि ये पुलिस जो थी इस बंदे से दुश्मनी रखती थी, इसलिए पुलिस को पहले भी तंग कर चुकी है और इसलिए इस पर इस वक्त जो है वो झूठा मुकदमा बनाया गया है। तो एक तो बॉर्डर लाइन केस के ऊपर एक ये ग्राउंड थी। अब आ जाते हैं 2012 MLD 926 करार। ये जो है इसके अंदर 1050 यानी कि 1050 ग्राम की केस की रिकवरी थी। लेकिन इसमें अच्छा ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बंदे पे केसेस हैं, लेकिन वो केसेस किसी और चीज़ के हैं। अब आप ये कहते हैं कि जी हम इस बंदे ने चूँकि ये पहले मुकदमेबाज आदमी है या इसके ऊपर मुकदमे हुए हुए हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि अदालत ने करार दिया कि ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर अगर दूसरे किसी किस्म के मुकदमात हैं तो उसको 9B या 9C का एक झूठा मुकदमा बना के उसको एक और केस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके ऊपर पहले से FIRs होती हैं, लेकिन उनके ऊपर एक ये झूठी FIR बना दी जाए तो वो इस केस के तहत आसानी से फ़ैसला ले सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी दे देता हूँ, ताकि जिन पे ये FIR होती हैं लेकिन उनके ऊपर एक और FIR जो 9B या 9C की बन गई, तो उसके लिए आपको 1997 SCMR 947 ये आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दे रहा हूँ, आप इसके मुताबिक अपने फ़ैसले करवा सकते हैं, बेल ले सकते हैं। उसके बाद PLJ 2012 CRC लाहौर 219 ये भी डिविजनल बेंच का फ़ैसला है और इसके अंदर जो आपके मैं बता दूं कि जो रिकवरी है वो 1150 ग्राम की है। अच्छा, इसमें ये था कि ऐसा कोई सीन नहीं है, इस बंदे पे कोई केस नहीं था, लेकिन ये पहली बार किसी मुकदमे में इन्वॉल्व हुआ और यही इसकी ग्राउंड बन गई कि चूँकि इसके ऊपर पहले कभी भी किसी किस्म का मुकदमा नहीं है, ये एक शरीफ शायरी है और इसके ऊपर जो रिकवरी डाली गई है ये एक झूठी रिकवरी है और चूँकि 1150 है तो ये बॉर्डर लाइन का केस भी इन्होंने बना लिया। तो अब इस केस के तहत आप देखें अक्सर आपको ज़्यादातर इसी नौयत के केसेस मिलेंगे। तो इसके ये जो आपको जजमेंट आपको मैं दे रहा हूँ ये डिविजनल बेंच की है, इसलिए आप लाहौर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट की किसी भी सिंगल बेंच के सामने इसको इजीली कोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं चलें इसी केस से रेलेवेंट कुछ और जजमेंट्स भी बता देता हूँ। एक आप याद रखें 2011 YLR 1506 ये भी लाहौर की अथॉरिटी है। फिर एक जजमेंट्स है PLJ 2012 CRC लाहौर, ये भी डिविजनल बेंच की ही अथॉरिटी है, ठीक है, ये इसी केस से रिलेटेड है। उसके बाद आप आ जाते हैं जो एक और अथॉरिटी है PLJ 2012 CRC लाहौर 908 ये भी आपको एक डिविजनल बेंच की जो है वो जजमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर भी जो है बेसिकली क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि इसके अंदर 1110 यानी 1110 ग्राम 1 किलो 110 ग्राम हीरोइन का केस है। देखें ये जो हीरोइन का केस था मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 1 किलोग्राम की हीरोइन पकड़ी गई, उस पर भी ज़मानत हो सकती है और वो ये ज़मानत हुई ये आप अथॉरिटी इजीली किसी भी वक्त आप कोर्ट कर सकते हैं, आपको आसानी से बेल मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं 2012 ये SLJ 641 करा, ये 1100 ग्राम की चरस इसमें जो है वो मुलज़म से बरामद होती है, तो उस पर जो है वो बेल उसको मिली हुई है। और इसी से रिलेटेड कुछ और जजमेंट्स भी हैं जैसे 2005 YLR 1862, इसी तरह से 2008 PCR LJ 1449। तो ये भी आपको जो है वो चरस से रिलेटेड जो जिन पे ज़्यादा रिकवरियाँ डाल दी जाती हैं झूठी, तो वो आप इन जजमेंट्स को कोट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक जो केस शेयर करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। ये डिफरेंट केस इस तरह से है कि ये है बेसिकली 2 किलोग्राम का। मैंने कहा था कि मैं बड़ी रिकवरियाँ भी बताऊँगा, तो ये बड़ी रिकवरी जो 2 किलोग्राम की चरस डाल दी गई। अब इसमें हुआ क्या, ये है 2008 PCR LJ 1333 करा। तो ये इस पे आप क्या कर सकते हैं कि देखें इसमें 2 किलोग्राम की चरस की रिकवरी भी है और उसके सैंपल भी भिजवा दिए गए हैं, लेकिन जो सैंपल भिजवाए गए हैं वो सिर्फ 20 ग्राम के हैं। तो ये जो सैंपल जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। इसी तरह से देखें ये अमीर ज़ेब की एक अथॉरिटी है जो अगर आप इसके ट्रायल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ मैटर करती है कि जितनी आपसे रिकवरी हुई थी उसके उतने सैंपल नहीं गए। तो ये जितने अगर सैंपल नहीं गए तो वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स नहीं होंगे, और अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं तो आपको ज़मानत भी मिल जाएगी और आपका एक्विटल भी हो जाएगा।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इस हवाले से है कि चूँकि जितनी रिकवरी कही जाती है, चूँकि वो जाली रिकवरी होती है, तो वो कहाँ से उसके सैंपल इतने बना के लाएं। तो ये सैंपल उतने नहीं बने होते। ये आपने इसलिए एफआईआर को बड़ी गौर से पढ़ना है कि उसके ऊपर सैंपल्स क्या हैं, कितने हैं, रिकवरी के तनासब के हवाले से पूरे हैं या नहीं है। तो आपको यहीं से बेल मिल जानी है बड़ी ईजी। तो इसलिए यहाँ पे ये केस डाउटफुल हुआ और इसमें इसको बेल मिल गई। उसके बाद PLJ 2011 CRC लाहौर 380, ये जो है 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो चरस का है। ये भी डिविजनल बेंच का फ़ैसला है। उसके बाद PLJ 2011 CRC लाहौर 802, ये भी आपको डिविजनल बेंच की अथॉरिटी बता रहा हूँ। तो ये इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर एक बंदे को ज़मानत मिल जाती है तो दूसरे को भी ज़मानत मिल जानी चाहिए। तो ये जो पुलिस की इप्सी डिप्सी है उसकी अहमियत नहीं। ये केस इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एक मुलज़म को ज़मानत दे देते हैं, दूसरे पे वो कहते हैं कि नहीं यही सारा कुछ जो है वो असल मुलज़म है और इसी पे सारा कुछ है। अगर वो नहीं है तो आप बड़ा इजीली इसी अथॉरिटी को कोर्ट कीजिए और अपने मुलज़म की इस पे ज़मानत करवाएं। उसके बाद आ जाते हैं 2012 MLD 1268 पेशावर की अथॉरिटी है। अच्छा, ये मैंने कहा था बड़े केसेस में, तो इसमें ये हुआ ये था कि एक कोस्टर से 3700 यानी 3700 ग्राम यानी 3 किलो 700 ग्राम की चरस उससे बरामद होती है। और वो कोस्टर देखें, इसमें हुआ ये कि पुलिस ने जिस टाइम पे रिकवरी डाली, पुलिस ने एफआईआर भी उसी टाइम पे दी हुई। यानी अब सिर्फ टाइम लाइन का डिफरेंस देखें, यही चीज़ जो है वो अब जिस टाइम पे, यानी ये तो नहीं हो सकता ना कि पुलिस ने एक टाइम पे रेड की और उसी टाइम पर एफआईआर कर दी। नहीं, रेड तो किसी दूसरी जगह होती है और एफआईआर जाके पुलिस स्टेशन में दर्ज होना होती है। इसलिए ये जो एक टाइम का डिफरेंस आना चाहिए था वो नहीं आया, वो सेम टाइम पर ही होगी। इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसी कार्रवाइयाँ बाज़ औक़ात पुलिस थानों के अंदर बैठ कर ही कर देती है। तो ये आपने इस तरह के केसेस में आपने ये साबित करना होता है कि देखें, चाहे जनाब 5 किलोग्राम में ये 3700 है, यानी कि 3 किलो की चरस आपके ऊपर डाल दी गई, लेकिन चूंकि डेट तो सेम ही है, उन्होंने टाइम भी सेम ही कर दिया है। तो टाइम जब सेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर ही बैठ के कार्रवाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको इसी बेस पर जो है वो बेल मिल जाती है। अब आ जाते हैं आगे 2012 PLR 627 DI खान की एक अथॉरिटी है। ये भी 3700 ग्राम चरस की है, यानी कि 3700 यानी 3 किलो की चरस अगर बरामद हो जाती। अब इसमें हुआ क्या, इस केस में ये हुआ कि मुलज़म ने मान भी लिया कि जनाब बिल्कुल इतनी चरस जो है वो निकली। मसला ये है कि ये मुलज़म जो था वो चला रहा था गाड़ी, तो उसके साथ दूसरे मुसाफिर बैठे हुए थे। अब उन्होंने बयान कुछ और दिया हुआ था। तो हुआ ये कि इस केस में अदालत ने करार दिया कि अब ये चूंकि ये मान रहा है कि इसने चरस थी वहाँ पर, दूसरे कहते हैं कि जी हमें नहीं पता था, या उनकी कॉन्ट्राडिक्शन आई। तो यही बात जो थी उसके बेल की ज़मानत की जो है वो वजह बन गई कि चूंकि इनके बयानात में तज़ाद है, पता नहीं है चरस थी नहीं थी। तो चूंकि केस में डाउट आ गया और उस डाउट का बेनिफिट उस अक्यूज़ को मिल गया। तो अगरचे 3 किलोग्राम की चरस है, लेकिन अगर छोटा सा डाउट आपने पकड़ लिया, हालांकि ये बयानात के ऊपर है, यानी कि रिकवरी से या इसकी दूसरी आम रूटीन की बेल नहीं है। ये सिंपल और सिंपल देखें कहाँ से जाके उन्होंने बयानों पर जाके कॉन्ट्राडिक्शन ली और एक डाउट क्रिएट किया और डाउट क्रिएट करके उन्होंने बेल ले ली। हालांकि ये 3 किलोग्राम 700 ऊपर ग्राम की चरस भी इसमें रिकवरी डाली गई है। अब आ जाते हैं एक और केस, ये एक बहुत ही अहम केस है। वो इस हवाले से केस है कि ये 5 किलो का है। अब 5 किलोग्राम की चरस जो है वो हो जाती है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसकी असल इम्पॉर्टेंस, ये वकला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये इसलिए कि ये 2008 YLR 1784 लाहौर की ये अथॉरिटी है, और इसी के साथ एक PLJ 2012 CRC लाहौर 717, ये डिविजनल बेंच का फ़ैसला है। देखें, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, इनमें हुआ ये था कि कॉन्ट्राबैंड इससे पकड़ी गई, ठीक है, उसका नेट वेट किया गया तो वो बनी 5 किलोग्राम की। अब जब केमिकल एग्जामिनर को चूंकि सैंपल भिजवाया जाता है और उस केमिकल एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि इससे जो ये बेसिकली हस्क पकड़ी गई थी, पेपर जो है ना पेपरवेयर हस्क थी, जिसके जो एक्सट्रैक्ट करके जिससे मॉर्फिन बनती है। तो मॉर्फिन जो है वो नारकोटिक के तहत आता है कि ये कॉन्ट्राबैंड है। तो अब वो जो मॉर्फिन थी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए थी 1000 ग्राम,
तब जाके वो 9C के अंदर फॉल करती। अब ये चूँकि उन्होंने केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के अंदर जो है परसेंटेज मॉर्फिन की जितना वो 5 किलो पकड़ा उससे वो कम साबित हुई, यानी कि इसमें मॉर्फिन कम निकली, तो वो 9C का केस ही नहीं बना। यानी कि सिंपल अगर आपके समझते हैं कि किसी भी क्लाइंट से वो कोई चीज़ पकड़ी गई है, वो 9C की है, वो उस पर 9C लगा दी गई, हालांकि हो सकता है क्योंकि एक्सट्रैक्ट मैं ऐसी बात बता रहा हूँ, ये बहुत सारे वकला को नहीं पता, ये बहुत सारे जो हैं वो कुछ लोग हैं जिन जो अपने मुलज़म होते हैं वो परेशान होते हैं कि जनाब ये चीज़ें कहाँ से आ गई और इतनी क्वांटिटी ये क्या है, और वो बेचारे परेशान। देखें, ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी चीज़ पकड़ी गई है तो वो सारी जो है वो नारकोटिक्स के अंडर आती है। ये हस्क जो थी वो नारकोटिक्स के अंडर नहीं आती, लेकिन इससे एक्सट्रैक्ट होकर मार्फिन बनती थी जो कि उस 9C के अंडर फॉल केस करना चाहिए था। मार्फिन एक कॉन्ट्राबैंड थी, तो मार्फिन चूँकि कॉन्ट्राबैंड थी वो नहीं पकड़ी गई, जो उसकी क्वांटिटी थी वो अब रिपोर्ट ने बतानी थी, रिपोर्ट के अंदर वो कम आई तो इसलिए वो साबित नहीं हो सकी। अब आगे केस है 4 किलोग्राम का, यानी कि 4 किलोग्राम की अगर चर्च पकड़ी गई तो PLJ 2012 CRC, आप पेशावर की अथॉरिटी है 780 पेज पे, तो ये बताती है जनाब के अक्यूज़ जो था, कोर्ट को बल्कि ये डाउट हुआ कि ये सारा कुछ ठीक है, 4 किलो की है, रिकवरी भी है, सैंपल भी ठीक है, टाइम भी ठीक है, कुछ भी इसमें ख़राबी नहीं है, स्टेटमेंट्स भी सबकी ठीक हैं, लेकिन सिर्फ कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि 4 किलोग्राम पर इसको सज़ाए मौत होनी है, नहीं होनी है, उम्र कैद होनी है, नहीं होनी है, तो इस चीज़ का डाउट देखते हुए उसको बेल मिल गई। ये भी एक बहुत डिफरेंट और यूनिक केस है, और ये अक्सर आपके काम आएगा। ये क्विटल के लिए भी केस काम आ सकता है, ये बेल के लिए भी आ सकता है, कि यानी कि जनाब सारा कुछ ही ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस बंदे को इस जो है मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं मिलनी इस एक्ट के तहत, तो आप इसका डाउट देते हुए इसको बेल दे दें। उसके बाद 2 किलोग्राम चर्च पकड़ी गई, ये 2011 MLD 365 पेशावर की अथॉरिटी है। उसके बाद आपको 9 किलोग्राम, जी 9 किलोग्राम की चरस अगर पकड़ी जाती है तो उस पर बेल किस तरह से हो गई। देखें, ये PLJ 2012 CRC पेशावर 450 का केस था। इसमें ड्राइवर ने क्या कहा, अब ये इसकी FIR देखिए, नरेशन चेक करें। 9 किलो या बड़ी भी जितनी होती हैं, आपने FIR तो आपने सबकी बड़ी इंपॉर्टेंट और ध्यान से पढ़नी होती है। ये होता यूँ है कि ड्राइवर देखता है, पुलिस लिखती है कि जी एक गाड़ी का ड्राइवर हमें देख रहा था, इसने भागने की बजाय गाड़ी पार कर ली और पार करके हमें चेकिंग कराई, और चेकिंग के दौरान जो था उसमें से 9 किलोग्राम की चरस निकल आई, जबकि इसके पीछे जो 2 लोग बैठे थे उसमें वो 2 लोग भाग गए और ये खुद पकड़ा गया। अब ड्राइवर कहता है कोर्ट के अंदर आके कि जनाब मेरे पास सवारियाँ थी, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने चर्च रखी हुई है। वो कहता है कि यानी कि क्या है, कॉन्शियस नॉलेज, जो भी मैंने पहले भी एक अथॉरिटी में कहा कि कॉन्शियस नॉलेज, कि मुझे नहीं पता था कि इसमें ये चीज़ें हैं, अगर ये होती मुझे पता तो मैं इसमें ज़िम्मेदार ठहराया जाता। तो इस तरह से ये 9 किलो की थी, लेकिन 9 किलो में से भी उसकी बचत हो गई। यानी कि ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी बंदा आपकी गाड़ी ले जाए और उसमें चर्च पकड़ ले और आप बाद में उसमें केस में धर लिए जाएं। तो इस तरह के केसेस में अंदर आपके आसानी से बेल हो जाती है। अब आ जाते हैं हम 200 किलोग्राम, बिल्कुल जी मैंने कहा था कि 200 किलोग्राम अगर चरस पकड़ ली गई तो तब भी ज़मानत हो सकती है। देखें, ये केस था 2012 PCR LJ 1046 पेशावर, ये भी पेशावर की, यानी कि एक ट्रक पकड़ा नारकोटिक्स वालों ने और उसके अंदर से 200 किलोग्राम की चरस बरामद हो गई। अब उन्होंने क्या किया कि वक्ती तौर पे कोई बंदा नहीं पकड़ा गया, 7 दिन बाद जाके वो ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और उस पर वो सारा मुद्दा डाल देते हैं कि जनाब देखें ये बंदा था, ट्रक ड्राइवर था, और इसके ट्रक से जो है हमें इतनी चरस 200 किलोग्राम की मिली। अब कोर्ट क्या करती है, देखें कोर्ट पूछती है कि क्या आपके पास कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है, क्योंकि जब भी बड़ी रिकवरी आती है तब इंडिपेंडेंट विटनेस का बहुत फटा पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर FIR कहती हैं कि जी हमें चूँकि मुखबर की इत्तला मिली और हमने उसको जो था वो वहाँ पर रेड किया और बंदे को पकड़ लिया। भाई जब आपको पहले से पता था कि इसके अंदर इतनी क्वांटिटी आ रही है तो आपने कोई इंडिपेंडेंट विटनेस क्यों नहीं वहाँ पे करीब देखा, कि ताकि आप इतनी इंडिपेंडेंट जो है वो उसको साबित भी कर सकें कि ये वाकई ही इतनी अमाउंट की रिकवरी थी, ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता। लेकिन चूंकि इस तरह के केसेस जो होते हैं ये फेक होते हैं, तो इसलिए जो है वो रिकवरी चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, लेकिन चूंकि फ़ेक होती है तो वो आपको उसका क्लियरली बेनिफिट मिलता है। तो इस केस के अंदर भी उसने यही कहा कि ड्राइवर उनका, ये आपने देखा था ड्राइवर चला रहे, यही नहीं साबित हो सका कि ये ट्रक जो था ये बंदा ड्राइव कर रहा था।
तो जब यही नहीं पता चला कि ये ड्राइवर तो उस ट्रक का था या नहीं था, अगर ये होता भी और उस दिन ये नहीं चला रहा होता तो ये ज़िम्मेदारी तो उसकी नहीं ना बनती, इसलिए फिर उसको आसानी से ज़मानत मिल गई। अब आ जाते हैं जी 7 किलोग्राम की हीरोइन। अगर किसी से 7 किलोग्राम की हीरोइन पकड़ी गई है तो क्या उस पर भी हो सकती? बिल्कुल जनाब, अगर 7 किलोग्राम की हीरोइन है तो तब भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए केस है 2011 MLD 1521 पेशावर, ये भी पेशावर की है। ये हुआ ये था कि जी एयरपोर्ट के ऊपर उसने कहा जी कस्टम एजेंट जो था उसने मदद की है इस 7 किलोग्राम हीरोइन को बाहर के मुल्क भिजवाने की। होता यूँ है कि आप कस्टम एजेंट भी वही कॉन्शियस नॉलेज, वो कहता है जी कि मुझे तो नहीं पता था कि जो चीज़ें ये क्लियर करवा रहे हैं उसके अंदर ये थी या नहीं थी, तो चूँकि मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं जांच पड़ताल उसकी कर सकता कि इसके अंदर ये थी या नहीं थी, तो वो कस्टम एजेंट को सिर्फ इसी बात पर ज़मानत मिल गई कि उसको कॉन्शियस नॉलेज नहीं था, वो पर्सनली नहीं जानता था कि ये वाकई ही इसके अंदर इतनी हेरोइन है। तो कॉन्शियस नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी पर आपको जो है वो बेल मिलती है, इसी पर ही आपको आगे एक्विटल मिलता है। तो इसलिए आपने नारकोटिक्स के केसेस में कॉन्शियस नॉलेज, इंडिपेंडेंट विटनेस और जो होती हैं रिकवरी, इसके जो सैंपल्स होते हैं, जो टाइमलाइन होती हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इन्हीं पर छोटे छोटे पर आप पॉइंट्स पर अपने डाउट्स क्रिएट करते हैं, डेंट क्रिएट करते हैं प्रोसिक्यूशन के केस के अंदर और बेल लेते हैं और एक्विटल लेते हैं। तो इसी तरह से आगे चलते हैं। तो एक और 5 किलोग्राम की चरस का जो केस है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये 2012 YLR 553 सिंध। अच्छा, इसमें क्या हुआ, देखें मैंने अभी जो बात की कि रिकवरी के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था, ठीक है, यानी कि 5 किलोग्राम है, मैंने कहा कि जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी उतना ही इंडिपेंडेंट विटनेस का होना नागुज़ीर है। तो जब ये इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होता तो ये केस उसी वक्त वीक हो जाता है और उसी पर आपको बेल मिलती है, उसी पर ही आपको एक्विटल मिलता है। अच्छा हुआ ये इस केस में था कि सैंपल भी ठीक भिजवाए, लेकिन एक मसला आ गया। ये एक बड़ा यूनिक केस था इस वाले से कि जनाब जब FIR लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये जो इसमें हमने चरस पकड़ी है ना, ये रॉड की शक्ल की थी, और जब सैंपल भेजे जाते हैं तो उसमें कोई रॉड की शक्ल नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो केस था झूठा तैयार किया है, कि जो असल में इससे जो आपने रिकवरी की है वो तो आपने रिकवरी बाद में किसी जगह भेजी नहीं है वैसी उस शक्ल में। तो इसलिए इस तरह के केसेस जो होते हैं बड़े केसेस, उनके अंदर आपने रिकवरियों को, आपने इंडिपेंडेंट विटनेस को, आपने इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देखना होता है और इन्हीं चीज़ों पर छोटे छोटे पॉइंट्स पर आप डेंट क्रिएट करके अपनी बेल करवा सकते हैं। तो ये तो जजमेंट्स थी कुछ हवाले से जो अक्सर मुझसे मांगी जा रही थी कि जनाब 9C के हवाले से जजमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें ताकि हम अपने केसेस के अंदर हेल्प कर सकें, एक्विटल करवा सकें। तो ये कुछ केसेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे और इसमें आपको पॉइंट्स भी मिल गए और ग्राउंड्स भी मिल गई। देखें हर केस जो है हर अपनी जगह पर एक ग्राउंड भी है, आपने उसी ग्राउंड को नेक्स्ट अपनी जो है वो केसेस तैयार करने के अंदर कोट करना है। तो आई होप कि जो मैंने आज जितनी भी जजमेंट शेयर की होंगी ये आपके लाजमी तौर पर काम आएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर इस हवाले से कुछ मज़ीद हेल्प की ज़रूरत हो या कोई आप समझते हो कि आपको और चीज़ों की या इस हवाले से वीडियो की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर इसी तरह से टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैसेज कर दें, मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं आपको इस हवाले से मज़ीद जजमेंट्स देता रहूँ। और अगर किसी के पास अच्छी जजमेंट है तो वो बेशक मेरे कमेंट के अंदर नीचे शेयर कर दिया करें ताकि हमें भी कुछ जो है वो सीखने का मौका मिल सके। तो आपकी वीडियो का और आपके कमेंट्स का, सजेशन का बेहद शुक्रिया। थैंक यू।